हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू आवर चैनल अब पढ़ेगा इंडिया। तो आज है 7 अक्टूबर और आज के करेंट अफेयर के जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाले नए नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो का फर्स्ट क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, सेशेल्स में आयोजित टैक्स इंस्पेक्टर्स विदाउट बॉर्डर्स कार्यक्रम में कौन सा देश हाल ही में शामिल हुआ है? तो इस प्रोग्राम में भारत को शामिल किया गया है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, भारत। और यह टैक्स इंस्पेक्टर्स विदाउट बॉर्डर्स कार्यक्रम की शुरुआत 2015 में हुई थी, जिसे संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यानी कि यूएनडीपी और आर्थिक सहयोग और विकास संगठन यानी कि ओईसीडी की यह एक संयुक्त पहल है, जिसका उद्देश्य है सर्वोत्तम ऑडिट प्रथाओं को साझा करके कर लेखा परीक्षकों को तकनीकी जानकारी और कौशल हस्तांतरित करके कर प्रशासन को मजबूत करने की दिशा में सहायता करना। यह TIWB का छठा कार्यक्रम है जिसमें भारत ने विशेषज्ञ प्रदान करके समर्थन किया है। अगला क्वेश्चन है, किसके द्वारा विकसित वैक्सीन डिलीवरी मॉडल iDrone को लॉन्च किया गया है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, ICMR। तो इस वैक्सीन डिलीवरी मॉडल iDrone को ICMR के द्वारा विकसित किया गया है और इस iDrone का अर्थ है ICMR का ड्रोन रिस्पांस और नॉर्थ ईस्ट में आउटरीच है। यह पूर्वोत्तर राज्यों के लिए केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री मनसुख मंडाविया के द्वारा लॉन्च किया गया है। वर्तमान में ड्रोन आधारित वितरण परियोजना मणिपुर, नागालैंड, अंडमान निकोबार के केंद्र शासित प्रदेशों में भी लागू किया गया है। तो इस iDrone को विकसित किया है ICMR यानी कि भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद ने, जो भारत में जैव चिकित्सा अनुसंधान के लिए एक शीर्ष संस्था है। यह विश्व के सबसे पुराने आयुर्विज्ञान संस्थानों में से एक है, जिसका मुख्यालय है नई दिल्ली और इसके सचिव और महानिदेशक है डॉक्टर VM कटोच। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में कौन सा संगठन आवश्यक दवाओं की मॉडल सूची को प्रकाशित किया है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, WHO ने यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने आवश्यक दवाओं की एक मॉडल सूची को जारी की है और यह आवश्यक दवाओं की मॉडल सूची का नवीनतम संस्करण है, जिसे WHO के द्वारा प्रकाशित किया गया है। इस नई सूची में मधुमेह और कैंसर के उपचार तक को प्राथमिकता दी गई है और इस सूची में उन लोगों की सहायता के लिए नई दवाएं भी शामिल है जो धूम्रपान छोड़ना चाहते हैं। इसके साथ ही गंभीर जीवाणु और फंगल संक्रमण के इलाज के लिए भी नई एंटीमाइक्रोबियल्स भी शामिल है। WHO की बात हो रही है यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की, जो विश्व के देशों में स्वास्थ्य संबंधित समस्याओं पर सहयोग और सहायता प्रदान करता है। स्थापना हुई थी 7 अप्रैल 1948 को। मुख्यालय है जेनेवा, स्विट्जरलैंड और महानिदेशक है टेड्रोस एडोनम। इसके अलावा उप महानिदेशक है सौम्या स्वामीनाथन और हाल ही में गोल्डन ब्राउन को ग्लोबल हेल्थ फाइनेंसिंग के लिए WHO के राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है। अगला क्वेश्चन है, उमनगोत नदी हाल ही में सबसे साफ नदी घोषित की गई है। यह किस राज्य में स्थित है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, मेघालय में। उमनगोत नदी, जिसे हाल ही में सबसे साफ नदी का टैग मिला है, यह मेघालय में बहती है और यह मेघालय राज्य में बहती है, जो मेघालय में डोकी नदी के नाम से प्रसिद्ध है और हाल ही में इसे सबसे साफ नदी का टैग मिला है। बात हो रही है मेघालय की। यह भारत के पूर्वोत्तर में स्थित है। इसका शाब्दिक अर्थ होता है बादलों का घर। स्थापना हुई थी 21 जनवरी 1972 को। राजधानी है शिलोंग और राज्यपाल है सत्यपाल मलिक। मुख्यमंत्री हैं कॉनराड संगमा। मुख्य न्यायाधीश है विश्वनाथ सोमादेर। विधानसभा सीट है 60, राज्यसभा 1 है और लोकसभा सीट है 2। बात करें मेघालय के करेंट अफेयर की, तो यहाँ हाल ही में आउट ऑफ पॉकेट ट्रीटमेंट योजना शुरू की गई है। हरित सोहरा वनीकरण अभियान भी शुरू हुआ है और हाल ही में यहाँ पे रेबेका वैनेसा सूचियांग राज्य की पहली खासी महिला मुख्य सचिव बनी है।
अगला क्वेश्चन है, किस राज्य के मुख्यमंत्री ने नए जिले विजयनगर का हाल ही में उद्घाटन किया है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, कर्नाटक। हाल ही में कर्नाटक में एक नए राज्य की घोषणा की गई है जिसका नाम है विजयनगर, और यह जिला 2 अक्टूबर 2021 को घोषित हुआ है, जो कर्नाटक का 31वां जिला बना है। कर्नाटक की बात हो रही है तो राजधानी है बेंगलुरु, मुख्यमंत्री है बसवराज बोम्मई, राज्यपाल है थावरचंद गहलोत। विधानसभा सीट है 224, विधान परिषद है 75 और राज्यसभा सीट है 12। राष्ट्रीय उद्यान की बात करें तो बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान और नागरहोर राष्ट्रीय उद्यान है। कर्नाटक के उत्तर में महाराष्ट्र है, दक्षिण में केरल है, दक्षिण पूर्व में तमिलनाडु तथा पूर्व में आंध्र प्रदेश राज्य है। इसके पश्चिम में अरब सागर है। कन्नड़ यहाँ की प्रमुख भाषा है, साथ ही यहाँ पे कोंकणी भी बोली जाती है। वही बात करें कर्नाटक के करंट अफेयर की, चिकमंगलुरु मसाला पार्क स्थापित किए जाने की घोषणा की गई है। यह राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को लागू करने वाला पहला राज्य है। साथ ही पेरिस ओलंपिक 2024 के लिए राज्य सरकार द्वारा 75 होनहार एथलीटों की पहचान के लिए एक समिति का गठन किया गया है, और यहाँ पे ट्रांसजेंडर व्यक्तियों की नौकरी भी 1% तक आरक्षित की गई है, जिसको आरक्षित करने वाला यह देश का पहला राज्य है। अगला क्वेश्चन है, जापान और भारत का द्विपक्षीय अभ्यास जिमैक्स का कौन सा संस्करण हाल ही में आयोजित किया जाएगा? तो इसका 5वां संस्करण आयोजित किया जाएगा। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, 5वां। तो जिमैक्स का 5वां संस्करण 6 से 8 अक्टूबर 2021 को मध्य अरब सागर में आयोजित किया जाएगा। इस अभ्यास का पिछला संस्करण सितंबर 2020 में आयोजित किया गया था। भारत और जापान के बीच इस अभ्यास की शुरुआत जनवरी 2012 में समुद्री सुरक्षा सहयोग पर विशेष ध्यान देने के लिए शुरू की गई थी। जापान की बात हो रही है तो जापानी नाम इसका निहोन या निप्पॉन है, जिसका अर्थ होता है उगते सूरज की भूमि, और ऐसा माना जाता है कि सबसे पहले सूर्य जापान में दिखाई देता है। राजधानी है टोक्यो, प्रधानमंत्री है फूमियो किशिदा, करेंसी है जापानी येन और राष्ट्रीय खेल है सूमो कुश्ती। वही बात करें संयुक्त सैन्य अभ्यास की, तो हाल ही में भारत और नेपाल का संयुक्त सैन्य अभ्यास सूर्य किरण का 15वां संस्करण 20 सितंबर को उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में आयोजित किया गया था। ओसिंडेक्स नौसैन्य अभ्यास भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच 6 से 10 सितंबर तक आयोजित हुआ था। भारत श्रीलंका द्विपक्षीय संयुक्त सैन्य अभ्यास मित्र शक्ति 21 का 8वां संस्करण 4 से 15 अक्टूबर तक आयोजित किया जा रहा है। वहीं ब्राइट स्टार अभ्यास मिस्र में प्रत्येक 2 सालों में आयोजित किया जाता है, और इस बार इसमें 21 देशों की भागीदारी शामिल है। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य के GI टैग प्राप्त मिहिदाना मिठाई बहरीन को हाल ही में निर्यात की गई है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, पश्चिम बंगाल। तो यह मिहिदाना मिठाई पश्चिम बंगाल की है, जिसे GI टैग मिला है, और इसे हाल ही में बहरीन में निर्यात की गई है। मिहिदाना मिठाई पश्चिम बंगाल के बर्धमान जिले में मिलने वाली एक प्रकार की भारतीय मिठाई है। इस मिठाई को पारंपरिक रूप से बूंदी के रूप में जाना जाता है। यह पश्चिम बंगाल की मिठाई है। तो पश्चिम बंगाल की बात हो रही है। राजधानी है कोलकाता, मुख्यमंत्री है ममता बनर्जी और राज्यपाल है जगदीप धनखड़। बात करें करेंट अफेयर की, तो हाल ही में यहाँ पे डूरंड कप का 130वां संस्करण आयोजित हुआ था। हाल ही में राज्य की 2 मिठाई सरबजा और सरपुरिया को GI टैग मिला है। इससे पहले बंगाल के रसगुल्ले को GI टैग मिला था। GI टैग की बात हो रही है तो भारत में अब तक कुल 320 उत्पादों को GI टैग मिला है। कुछ उत्पाद जिसमें दार्जिलिंग चाय, तिरुपति का लड्डू, कांगड़ा पेंटिंग, नागपुर का संतरा और कश्मीरी पश्मीना शामिल है। कर्नाटक से सबसे अधिक यानी कि 38 GI टैग प्राप्त उत्पाद है। इसके बाद महाराष्ट्र में 32 है और तमिलनाडु से 25 है। अगला क्वेश्चन है, अपराधियों की पहचान के लिए फेस रिकॉग्निशन सॉफ्टवेयर की शुरुआत किसके द्वारा की गई है? तो यह सॉफ्टवेयर शुरू हुआ है तमिलनाडु में। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए,
अपराधियों की पहचान के लिए फेस रिकॉग्निशन सॉफ्टवेयर की शुरुआत तमिलनाडु में की गई है और इस फेस रिकॉग्निशन तकनीक के द्वारा चेहरे की पहचान बायोमेट्रिक सॉफ्टवेयर की एक श्रेणी के तहत की जाएगी जो किसी व्यक्ति के चेहरे की विशेषताओं को गणितीय रूप से मैप करती है और इसमें डेटा को फेस प्रिंट के रूप में संग्रहित किया जाता है। तमिलनाडु की बात हो रही है तो राजधानी है चेन्नई, मुख्यमंत्री एम स्टालिन और राज्यपाल RN रवि। विधानसभा सीट है 235, राज्यसभा सीट है 18 और लोकसभा है 39। हाई कोर्ट है मद्रास हाई कोर्ट और लोक नृत्य है भरतनाट्यम। तमिलनाडु के करेंट अफेयर की बात करें तो देश का पहला डोर स्टेप हेल्थ केयर योजना यहाँ शुरू की गई है। रामास्वामी पेरियार की जयंती सामाजिक न्याय दिवस के रूप में अब मनाई जाएगी और तमिल कवि सुब्रमण्यम भारती की पुण्यतिथि को महाकवि दिवस के रूप में राज्य में मनाया जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किस बैंक ने भारतीय नौसेना के सहयोग से NAV ई-कैश कार्ड को लॉन्च किया है? तो इसको लॉन्च किया है SBI ने भारतीय नौसेना के सहयोग से, जिसका नाम है NAV यानी कि नैव ई-कैश कार्ड, और इसे भारतीय स्टेट बैंक और भारतीय नौसेना के द्वारा संयुक्त रूप से सबसे बड़े नौसैनिक विमान वाहक पोत INS विक्रमादित्य पर इस NAV ई-कैश कार्ड को लॉन्च किया गया है, जिसका उद्देश्य है समुद्र में जहाज की तैनाती के दौरान भौतिक नकदी को संभालने में कर्मियों के सामने आने वाली कठिनाइयों को दूर करना। भारतीय नौसेना की बात हो रही है तो प्रमुख हैं एडमिरल करमबीर सिंह। स्थापना हुई थी 26 जनवरी 1950 को और मुख्यालय है नई दिल्ली। नौसेना के उप प्रमुख बने हैं SN घोड़मड़े और नौसेना दिवस मनाया जाता है 4 दिसंबर को। स्टेट बैंक की बात करें तो भारत की सबसे बड़ी और सबसे पुरानी बैंक है। इसके अध्यक्ष है दिनेश कुमार खरा और इसका मुख्यालय है मुंबई महाराष्ट्र और इसकी स्थापना हुई थी 1 जुलाई 1955 में। और इससे जुड़े करेंट अफेयर है, इसने हाल ही में विशेष जमा योजना को लॉन्च किया है। साथ ही इसने आरोग्यम हेल्थ केयर बिजनेस लोन भी लॉन्च किया है। SBI ने डिजिटल पेमेंट स्कोर कार्ड में प्रथम स्थान प्राप्त किया है। साथ ही भारतीय स्टेट बैंक का म्यूचुअल फंड SBI इंटरनेशनल एक्सेस नाम का एक फंड लॉन्च किया है। अगला क्वेश्चन है, मेल्ट वाटर चैंपियंस शतरंज टूर खिताब को हाल ही में किसने जीता है? तो इस खिताब को जीता है मैग्नस कार्लसन ने। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, मैग्नस कार्लसन। और इस विश्व शतरंज चैंपियनशिप का ऑनलाइन आयोजन 22 नवंबर 2020 से 4 अक्टूबर 2021 तक chess24.com पर किया गया था। इस टूर्नामेंट को फीडे के द्वारा रेट नहीं किया गया है। बात हो रही है शतरंज टूर्नामेंट की, तो यह फीडे के द्वारा विश्व भर में रेगुलेट होता है। फीडे यानी कि इंटरनेशनल चेस फेडरेशन, जिसे हिंदी में विश्व शतरंज महासंघ कहते हैं, स्थापना हुई थी 20 जुलाई। इसका मुख्यालय है लुसाने, स्विट्जरलैंड। अध्यक्ष है आर्कडी डोरकोविच। हाल ही में इस टूर्नामेंट को मैग्नस कार्लसन ने जीता है, जिन्हें हाल ही में वित्तीय सेवा कंपनी मास्टरकार्ड इंक ने ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर के रूप में नियुक्त किया है। वही बात करें चेस से रिलेटेड करेंट अफेयर की, तो हाल ही में नॉर्वे शतरंज ओपन टूर्नामेंट का खिताब डी गुकेश ने जीता है। भारत के 17वें ग्रैंड मास्टर आर राजा ऋत्विक बने हैं। नोइसील इंटरनेशनल ओपन टूर्नामेंट का खिताब पी इनियान ने जीता है और 19वें स्पिलिमबर्गो ओपन शतरंज टूर्नामेंट का खिताब रौनक साधवानी ने जीता है। अगला क्वेश्चन है, स्तन कैंसर का जागरूकता माह 2021 को कब तक मनाया जा रहा है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, 1 से 31 अक्टूबर। तो स्तन कैंसर जागरूकता माह 1 से 31 अक्टूबर तक मनाया जा रहा है और इसे हर साल 1 से 31 अक्टूबर तक मनाया जाता है, जिसका उद्देश्य है बीमारी के बारे में जागरूकता बढ़ाना, इसके कारण रोकथाम, निदान, उपचार और इलाज और अनुसंधान के लिए धन जुटाना। और इसका प्रतीक है और इसका अंतर्राष्ट्रीय प्रतीक है गुलाबी रिबन यानी कि पिंक रिबन। इस क्वेश्चन में बात हो रही है महत्वपूर्ण दिवस की, तो अक्टूबर मंथ में अब तक मनाए गए महत्वपूर्ण दिवस थे। 1 अक्टूबर को राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली दिवस, अंतर्राष्ट्रीय वृद्ध जन दिवस, अंतर्राष्ट्रीय कॉफ़ी दिवस। साथ ही 2 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस,
2 से 8 अक्टूबर तक वन्य जीव सप्ताह के रूप में, 4 से 10 अक्टूबर तक विश्व अंतरिक्ष सप्ताह के रूप में, जबकि विश्व पर्यावरण दिवस 4 अक्टूबर को मनाया गया है, जो अक्टूबर के पहले सोमवार को मनाया जाता है। राष्ट्रीय गंगा डॉल्फिन दिवस 5 अक्टूबर को, साथ ही 5 अक्टूबर को विश्व शिक्षक दिवस भी मनाया गया है। अगला क्वेश्चन है, भारत में स्टारलिंक सैटेलाइट ब्रॉडबैंड उद्यम के प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया जाएगा? तो इसके प्रमुख बनेंगे संजय भार्गव। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, संजय भार्गव को स्टारलिंक सैटेलाइट ब्रॉडबैंड उद्यम के प्रमुख के रूप में भारत में नियुक्त किया जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसने स्वच्छ भारत मिशन शहरी 2.0 और अमृत 2.0 को लॉन्च किया है? तो इसको लॉन्च किया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। और SBM यानी कि स्वच्छ भारत मिशन 2.0 और अमृत 2.0 को सभी शहरों को कचरा मुक्त और पानी सुरक्षित बनाने की आकांक्षा को साकार करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। इसके अलावा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने आज़ादी @25 एक्सपो का भी दौरा किया है और इस समारोह के एक भाग के रूप में इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में आज़ादी @75 नया शहरी भारत, शहरी परिदृश्य को बदलना इत्यादि सम्मेलन सह एक्सपो का उद्घाटन किया है। और इस 3 दिवसीय आयोजन का विषय है न्यू अर्बन इंडिया। इसका समापन 7 अक्टूबर 2021 को होगा। अगला क्वेश्चन है, भारतीय भारोत्तोलन संघ का अध्यक्ष हाल ही में किसे नियुक्त किया गया है? तो भारतीय भारोत्तोलन संघ के अध्यक्ष बने हैं सहदेव यादव। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, सहदेव यादव। सहदेव यादव का कार्यकाल भारतीय भारोत्तोलन संघ के अध्यक्ष के रूप में 4 सालों का होगा। वहीं भारतीय भारोत्तोलन महासंघ के महासचिव बने हैं आनंद गौड़ा और नरेश शर्मा को इसका कोषाध्यक्ष चुना गया है। भारतीय भारोत्तोलन महासंघ जो भारत में भारोत्तोलन के खेलों को रेगुलेट करता है, मुख्यालय है नई दिल्ली। अध्यक्ष बने हैं सहदेव यादव और महासचिव बने हैं आनंद गौड़े। आज का लास्ट क्वेश्चन है, रसायन विज्ञान में नोबेल पुरस्कार 2021 से किसे सम्मानित किया गया है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, ए और बी दोनों। रसायन विज्ञान में नोबेल पुरस्कार मिला है बेंजामिन लिस्ट और डेविड W.C. मैकमिलन को। तो बेंजामिन लिस्ट और डेविड मैकमिलन को 2021 के रसायन विज्ञान में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। उन्होंने सन 2000 में एक दूसरे से स्वतंत्र होकर तीसरे प्रकार के कैटालिसिस की खोज की। इसे एसिमेट्रिक ऑर्गेन कैटालिसिस कहा जाता है, जो छोटे कार्बनिक अणुओं पर बनता है। नोबेल पुरस्कार जो रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंसेस के द्वारा प्रदान किया जाता है, जो कि स्टॉकहोम स्वीडन में स्थित है। इस पुरस्कार में एक स्वर्ण का पदक और 10 मिलियन स्वीडिश क्रोना दिया जाता है। और हाल ही में भौतिकी में नोबेल पुरस्कार मिला है सिकोरो मनाबे, क्लाउस हेसलमैन और जियोगिरियो पारिसी को। जबकि फिजियोलॉजी या मेडिसिन में 2021 का नोबेल पुरस्कार मिला है डेविड जूलियस और अडेम पटपोटियन को, जो कि त्वचा में गर्माहट और सर्द के अनुभवों को खोज के लिए इन्हें दिया गया है। तो यह था आज के करेंट अफेयर का मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। वीडियो पसंद आता हो तो वीडियो को शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।